नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में शताब्दी समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम, पीएम मोदी ने की कार्यक्रम में शिरकत, कहा स्वतंत्रता के उद्देश्य को दिए नए मायने। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया कार्यक्रम को संबोधित, कहा भारत ने हमेशा की विश्व से मित्रता। ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया, कहा ईरान ने हमेशा हर परेशानी में दिया भारत का साथ, युद्ध से नहीं होगा भला, दुनिया में शांति होनी चाहिए स्थापित। इजराइल से भारतीयों का लौटा पहला जत्था, 161 भारतीयों की हुई वतन वापसी, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया स्वागत। विसावदर और लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आपकी जीत, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर दी बधाई, कहा लोग हमारे काम से खुश। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विनीत माए नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात। तमिलनाडु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के 100 साल और पेरूर आदिम शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास कभी ये नहीं कहता कि भारत ने विश्व से सहमति जताई है, इतिहास हमेशा यही कहता है कि भारत ने विश्व से मित्रता की है। That everything is Atman. Nothing is outside it, because Atman is Paramatma. And if that is true, naturally our ancestors thought everything is related to us. Vasudhaiva Kutumbakam. Though it appears separate, that is not truth. That is a relative truth. Goes up to some distance. After that, there is no difference. The everlasting truth is all is one. Not all are one, all is one. The diversities, they arise from the unity. They are diversity of the unity. If you pay attention to the unities, wars of the world will disappear. And if we have got this way, found by the labors of our ancestors, it is our duty to give it to all world, because they are ours. They are related to us. And therefore they created a society and nation which, by their own example, without imposing, by befriending all the world, give them this knowledge. And that is why we have been doing it since time immemorial. History of Bharat never tells that Bharat conquered the world. It will always tell Bharat befriended the world. We united the world. We gave them this knowledge. And due to this, all quarrels cease. All problems are over. Today, the world is facing all those problems. Because for last 2000 years, with an incomplete theory as a basis, they are trying to develop the humanity.
There is the body, mind, intellect, but there is no Atman to connect them. There is Artha, Kama and even Moksha, but there is no Dharma to connect them. There is individual, there is humanity, an individual, a mass, and also there is Srishti, nature. But there is no Paramatman to connect it. And that is why every endeavor that temporarily gave humanity so many amenities and so many conveniences, even human knowledge has increased. Many good things have happened, but ultimately today's world is facing the crisis. ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर भारत से भी लगातार बयानबाजी आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं। ईरान ने हमेशा हमारी परेशानियों में हमारा साथ दिया है। भारत और ईरान हमेशा व्यापार करते हैं। अगर सिर्फ युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगी, शांति नहीं रहेगी। हमें दुनिया में शांति स्थापित करनी है, इसलिए चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या ईरान हो, इन सभी देशों को शांति से रहना चाहिए। देखो, हम दुनिया में शांति चाहते हैं। ईरान को तो वो पहले से हमारा नेबर है और हम हमारे मुसीबत में भी ईरान सपोर्ट करते आया है। और ईरान एक ऐसा देश है कि हमारा और भारत का और उनका हमेशा व्यापार चलता है, खास करके क्रूड ऑयल वहाँ ही से हम मंगाते हैं और वो हमेशा मदद हमको करते आए हैं। उसके अलावा भी जब जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम के बारे में यूएनओ में सवाल उठा था, उस वक्त भी उन्होंने हमारी तरफदारी की। और ईरान को नुकसान नहीं होना हम ये चाहते हैं। और दूसरा, जो भी देश शांति से रहना चाहते हैं उनको हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्या कोई भी कंट्री हो, कि जब तक हम लोग शांति से रहेंगे तभी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट दुनिया में रहता है। अगर दुनिया में सिर्फ युद्ध ही युद्ध चला तो हर चीज़ यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज़ महंगा होगा और शांति नहीं रहेगी। इसीलिए हमको दुनिया में शांति स्थापन करना है। और आज जो सभी राष्ट्र है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या ईरान हो, ये सभी कंट्रीज बहुत शांति के साथ चलना चाहिए। और हम शांति से चलने वाले लोगों को मदद करते हैं। तो ये आज जो गड़बड़ी चल रही है उसको रोकना चाहिए। और जब तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए हमारा हमेशा ये उसूल रहा है, खासकर हमारी कांग्रेस पार्टी जब पहले भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की पॉलिसी या हमारे देश की पॉलिसी रहे कि हम मिलजुल के रहे और दुनिया में शांति स्थापित करे और एक दूसरे से लड़ना नहीं। अगर जो कुछ भी समस्याएं हैं वो बातचीत से सुलझाना चाहिए। तो यही हम चाहते हैं कि बातचीत से सुलझा लो, एग्रीमेंट से करो और बैठकर बातचीत करके इन समस्याओं को सुलझाना चाहिए। यूएस ने स्ट्राइक किया सर ईरान के ऊपर। अरे देखो, मैं बोल रहा हूँ
कि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश दूसरे देश पे सॉवरेन कंट्री को या डेमोक्रेटिक कंट्री को हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से अगर हमला करते ही गए तो दुनिया में शांति नहीं रहेगी और लोग खाने पीने के लिए भी तंग और तबाह हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कोई भी देश, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, कि सॉवरेन स्टेट पे जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उस कंट्री पे हमला अच्छा नहीं होगा। आज वहाँ होगा, कल दूसरे जगह होगा, ये नहीं। हम दुनिया में सभी लोग जीने के लिए सब कोशिश करते हैं, मरने के लिए नहीं। इसीलिए हम ये चाहते हैं अगर लोग शांति से जीना है वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ईरान ने दिखाया है कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान और साहस क्या होता है। साथ ही कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान का, ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हमें ईरान से सीखना चाहिए। ये बात ऐसी है भाई, ईरान ने इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा। ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हाँ, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा एक तरफ सीज फायर हो गया है, वही ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा है। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो जागती है, और हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये विश्व को दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच भारत सरकार को भारतीय नागरिकों की चिंता सताने लगी है, जिसके चलते सरकार ने ईरान के बाद अब इजराइल से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से निकाले गए 161 भारतीय नागरिकों के पहले जत्थे को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जहां विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने नागरिकों का स्वागत किया, जिसके बाद से छात्रों और उनके परिवारों में भी अब खुशी का माहौल बना हुआ है। Happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv via Jordan. They are coming straight from Jordan, and we are
in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. So, and we are remain committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our Operation Sindhu have arrived. You all are happy after coming Yeah. here, and one lady got emotional meeting. Yeah, definitely. The evacuees are obviously they are emotional because they are coming from war zone, and they are thankful to the government of India and especially to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji. And this is our duty to cooperate our own citizens. So we are doing. मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ। हमारी फ्लाइट जॉर्डन से थी और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 10 आधा घंटे पहले। आपको वहाँ कितना टाइम हो गया? हम वहाँ पे 1 साल से लगभग लास्ट ईयर सितंबर में गए थे और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसकी वजह से अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। बाप का नाम शामराव है। मैं जाके 1.5 महीना हो गया इजराइल। इसके बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, जे रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज देता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। सरकार पूरा व्यवस्था सब किया हो किया। मोदी साहब का बहुत मेहरबानी हो गया। धन्यवाद। इंडिया का जितना भी बाकी परिवार वहाँ है ना? लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था। तो समझ में आया? वापस आ रहे और वहाँ वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस। आने समय आपका फ्लाइट है, पहला फ्लाइट है इसराइल में। हाँ, वो सब खुशी है वापस। वो जाते टाइम भी ऐसा ही हो गया। 1.5 महीना हो गया जाके। कितने लोग तो पता है मतलब फ्लाइट के अंदर? बहुत बड़ा है ना प्लेट, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत लोग आया। ये 150 लोग होता है इंडिया का, इजराइल से, वो सब आया। वो सिचुएशन कैसे है वहाँ आने समय? सिचुएशन कैसे है? नॉर्मल है? सहज? नहीं चालू ही था। चालू है। आते टाइम में 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। फिर कहना कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस। ऐसा बम जाता था ना, हम देखा 6 वो बम गया ऐसा हमारे ऊपर से। हाँ, बम गया। हाँ देखा, 6 गया, 6। हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था ना। हाँ, चुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? अभी फ्लैट लेगा ना, आएगा? है कोई है साथ में, आएगा। मोदी साहब का सब भी मेहरबानी है। मेरा नाम त्रियंबक शामराव कोले, पिताजी का नाम है। नहीं, आपका नाम? मेरा त्रियंबक कोले। गुजरात के विसावदर और लुधियाना पश्चिम में आपकी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। फरवरी में हुए चुनाव में हमने विसावदर सीट जीती थी, लेकिन हमारे विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज हमने दोनों सीटों पर 2 गुने अंतर से जीत हासिल की है, जिससे ये दर्शाता है कि लोग हमारे
काम से खुश हैं। चुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। 1 सीट पे कांग्रेस जीती है, 1 सीट पे बीजेपी जीती है, 1 सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आपके गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की। अपनी जीत को लेकर गोपाल इटालिया ने कहा कि ये चुनाव जनता ने खुद लड़ा है। अगर जनता खुद चुनाव लड़े तो ऐतिहासिक नतीजे आने तय हैं। साथ ही कहा कि जनता ने आगाज कर दिया है कि गुजरात में बदलाव आ रहा है। पार्टी के लिए और आपके लिए भी किस तरह से ले रहे हैं? विसावदर विधानसभा का यह चुनाव खुद जनता लड़ रही थी। आम जनता, गांव-गांव से किसान, खेत मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, ये सारे मिलके इस चुनाव को लड़ रहे थे। मैं सिर्फ एक माध्यम था। जब खुद जनता ही चुनाव लड़ रही होगी तो परिणाम ऐतिहासिक आना तय है। बीजेपी ने इस सीट पे अपनी सारी ताकत लगा दी। पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी पार्टी, गुंडे, पैसे, पुलिस, साम दाम, सब कुछ यहाँ पे लगा दिया।
उसके बाद भी बीजेपी इस सीट को इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, जनता खुद लड़ रही थी। ये जीत जो है वो जनता की जीत है, जनता के दृढ़ मनोबल की जीत है, जनता के सपनों की जीत है। जनता अब गुजरात में बदलाव चाहती है। जब जनता को लगा कि सही पार्टी और सही आदमी है तो जनता ने उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी को जिताया। ये सबसे बड़ी बात है। आमतौर पे पूरे देश में देखा गया है कि उपचुनाव जो है वो रूलिंग पार्टी जीतती है और गुजरात में तो रूलिंग पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी मानी जाती है, फिर भी उपचुनाव में अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी और उसकी लीडरशिप पर है। मैं इस जीत के लिए जनता को बधाई देता हूं और जिन जिन लोगों ने इस चुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सहयोग दिया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूरे गांव का दौरा किया, 2-3 बार गए, क्या कुछ बदलाव लोग चाहते थे कि किस तरह का अनुभव रहा? जिस तरीके से ओवरवेलमिंगली वोटिंग हुआ है, भारी संख्या में वोटिंग हुआ। उपचुनाव में आमतौर पे वोटिंग परसेंटेज गिर जाते हैं। इस बार ये हुआ कि जनरल इलेक्शन 2022 से ज्यादा वोटिंग हुई। उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि जनता चाहती है कि बदलाव हो और विसावदर वो धरती रही है जहां से सरकारें बदलती है, जहां से सीएम बनते हैं, जहां से इतिहास लिखा जाता है, ये वो धरती है। एक बार फिर विसावदर ने न सिर्फ इस चुनाव के रिजल्ट को बदला है, आगाज किया है इस जनता ने कि गुजरात में बदलाव आ रहा है। अब किस तरह से ले रहे इस विन को, क्योंकि आपने भी कुछ वादे किए लोगों के प्रश्नों के लिए, अब किस तरह से लेंगे? पहले तो ये जो परिणाम है वो विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमारे साथ अपना ताल्लुक जोड़ा है, अपना रिश्ता नाता जोड़ा है, हमसे उम्मीद रखी है। बेशक हम पूरी टीम, हमने जो कहा था यहाँ की जनता को, हमने कहा था कि यहाँ पे इको जोन का जो मुद्दा है, जमीन मापनी जिसको गुजराती में बोलते, वो जो मुद्दा है, सहकारी मंडली का मुद्दा है, यहाँ पे जो एमएसपी पे जो परचेस होता है सरकार का, ग्राउंड नट्स का, सारे जिन मुद्दों पे हमने हमारी बात रखी है उन मुद्दों पे हम कल से ही अपना काम चालू करेंगे। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की यहाँ के किसानों की, खेत मजदूरों की ऋणी है और हम इनके लिए काम करेंगे बेशक। फिलहाल नेशनल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।